भारत में अब शासन करने का तरीका बदल रहा है और फोकस सीधे आम लोगों यानी नागरिकों पर आ गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 के दौरान साफ कहा कि अब सरकार का हर काम नागरिकों को केंद्र में रखकर होना चाहिए। यह मौका इसलिए भी खास है क्योंकि मिशन कर्मयोगी के 5 साल पूरे हो गए हैं, जिसे 2020 में शुरू किया गया था। इस मिशन का मकसद है सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा सक्षम, जिम्मेदार और काम में तेज बनाना। इसके लिए आई गॉट कर्मयोगी नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां अधिकारी लगातार ट्रेनिंग लेते रहते हैं। साथ ही क्षमता निर्माण आयोग CBC बनाया गया है, जो यह देखता है कि सभी जगह एक जैसी अच्छी ट्रेनिंग मिले, सही संसाधन मिले और ट्रेनिंग संस्थान सही तरीके से काम करें। अब बात करें नागरिक केंद्रित शासन की, तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार के हर फैसले में जनता का फायदा सबसे पहले हो। यह सिर्फ सेवाएं देने तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें नागरिक को भी फैसले में भागीदारी दी जाती है। लेकिन इसे सही से लागू करने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं, जैसे मजबूत कानून, अच्छी संस्थाएं, प्रशिक्षित कर्मचारी और नीचे तक सत्ता का बंटवारा यानी विकेंद्रीयकरण और जवाबदेही। इसी को जमीन पर लागू करने के लिए कई पहलें की गई हैं, जैसे सर्वोत्तम मॉडल, जिसे केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG ने शुरू किया था। इसमें 3 चीजों पर फोकस होता है: नागरिक चार्टर यानी सरकार क्या सेवा देगी, शिकायत सुनने और सुलझाने की व्यवस्था और सेवाओं को बेहतर बनाने की क्षमता। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था के जरिए गांव स्तर तक के लोगों को ताकत दी जा रही है और सोशल ऑडिट जैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के तहत सरकार बेकार और अपने पुराने कानून हटा रही है, व्यापार को आसान बना रही है और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दे रही है, जिसमें उमंग ऐप, डिजी लॉकर जैसे प्लेटफॉर्म काम आ रहे हैं। साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 लागू है, जिससे कोई भी आम नागरिक सरकार से जानकारी मांग सकता है। शिकायतों को दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम भी है, जिसे CPGRAMS कहा जाता है, जहां लोग अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं और उनकी स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिटीजन सेंट्रिक मॉडल ग्राउंड लेवल पर सच में काम कर रहा है या अभी भी सिर्फ पॉलिसीज तक ही सीमित है? कमेंट करके बताइए यस और नो।